हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी अनचाही शादी से मनचाही शादी तक के सफ़र का अगला भाग लेकर। इसके पहले के भाग अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें और इसके लेटेस्ट भाग मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, तो एक बार ज़रूर क्लिक करके देखें। थैंक यू। अवश्य देखें। शगुन जिद करके सात्विक को रोक लिया, ऑफिस नहीं जाने दिया। तो सात्विक ने पहले जैन को कहा कि जाकर मीटिंग अटेंड करने, लेकिन तृप्ति ने कहा कि मैं अटेंड कर लूँगी। और इस बात की परमिशन सात्विक ने जैसे ही दे दी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, मुझे यह अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए, मुझ पर भरोसा दिखाने के लिए। ठीक है, फ़ोन रखो और मीटिंग के लिए प्रिपेयर हो जाओ। जी सर। और फ़ोन रखते ही तृप्ति के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। तभी रेनू आ गई हाथ में ट्रे लिए। बाबू, आपका और बहुरानी का नाश्ता। तो सात्विक ने सामने टेबल पर रखने का इशारा किया और वह रखकर चली गई। तभी अभिषेक का फ़ोन आ गया। सर, आपने तृप्ति को कहा मीटिंग अटेंड करने के लिए? हाँ, पर क्यों सर? मैम की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई क्या? नहीं नहीं, वह ठीक है, बस यूं ही कुछ काम है, इसलिए मैं मीटिंग नहीं अटेंड कर पाऊँगा। तृप्ति करेगी, और हाँ, तुम भी रहना, और मैं वर्चुअली रहूँगा। जी ठीक है सर। वहीं ट्रे में 2 बाउल देखकर शगुन तुरंत बेड से उतरकर देखा। क्या है इस बाउल में? कहीं फिर से खिचड़ी तो नहीं बना कर ले आई? पर देखा तो उसमें तो खिचड़ी नहीं थी, पर वेजिटेबल सूप देखकर तुरंत उसका मुंह बन गया। वह बच्चों के जैसे हाथ पैर पटकते हुए मुंह बनाते हुए बोली, यह क्या है? नहीं, मैं नहीं पीऊँगी यह सूप। सात्विक चुपचाप खड़ा उसे देख रहा था। देखो, रात में भी तुमने ज़बरदस्ती खिचड़ी खिलाई, और अभी वेजिटेबल सूप? नहीं, नहीं पीऊँगी मैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम खुद पी कर देखो ना, इसका टेस्ट कितना बेकार रहता है। हाँ, मैं भी यही पीऊँगा, इसलिए तो 2 बाउल मंगाया है। हाँ, तो तुम्हें पसंद है तो दोनों बाउल का सूप तुम ही पी लो, मेरे लिए कुछ और बनवा दो। देखो, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, और तुम जल्दी ठीक हो जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, कॉलेज जा सको, इसलिए मैंने कल रात में खिचड़ी बनाने को कहा, और अभी सूप। गरम गरम सूप पियोगी तो अच्छा लगेगा। तुम्हें जुकाम भी है ना? नहीं, सूप नहीं। हाँ, सूप ही पीना है तुम्हें, तो जल्दी से इसे फिनिश करो और दवाई लो, और जाकर बुक लेकर बैठो चुपचाप। इधर उधर टाइम पास करती हुई दिखनी नहीं चाहिए तुम मुझे। अच्छा ठीक है, पी लूँगी। अगर सूप पीना है तो कोई बात नहीं, पर वेजिटेबल सूप की जगह मनचाओ सूप बना दो ना। सात्विक ने घूर कर देखा। नौटंकी बिल्कुल मत करो, और जो सामने है चुपचाप फिनिश करो। अगर तुमने इसे पी लिया तो दोपहर को तुम्हारे पसंद का खाना बनवा देता हूँ। सच में? हाँ, सच में। तब वह मुंह बनाकर सूप पीने लगी, और जितना सिप पी रही थी उतनी बार मुंह बनाकर सात्विक को देख रही थी, लेकिन उसने हर बार बस आंखें दिखाई। फिनिश करो। अभी दोनों सूप पी रहे थे कि डोरबेल बजे। सात्विक उठ खड़ा हुआ। मैं देखता हूँ, शायद दादी दादू होंगे, और जाकर डोर खोला तो सामने कियान था। हाय, हेलो ब्रो, हाउ आर यू? गुड। अरे, यह क्या? एक बार कॉल किया कि ऑफिस जाओ, मीटिंग अटेंड कर लो, फिर मना कर दिया, क्यों ऐसा? और ये क्या हुलिया बना कर रखा है अब तक? ऑफिस नहीं जा रहा है क्या? अरे, अब सब कुछ तू यहीं जान लेगा कि अंदर भी आएगा? अरे, मैं ऑफिस जा रहा था पर। हाँ, तो चले जाना। तब कियान अंदर आते हुए बोला, वैसे क्या बात है, सात्विक मर्चेंट ऑफिस नहीं जा रहा? वो सात्विक मर्चेंट जिसे ऑफिस लेट जाना भी पसंद नहीं, वह छुट्टी कर लिया? आखिर क्यों? कैसे हुआ? सब समझ में आ रहा है। बदल रहे हो तुम, किसी का असर हो रहा है। ना मैं बदल रहा हूँ, ना मुझ पर किसी का असर हो रहा है।
वह तुम जो मीटिंग में अटेंड करने वाला था, जो तुम्हें बोला था, वह मेरी मैनेजर अटेंड कर लेगी और मैं यहीं से वर्चुअल ज्वाइन कर लूँगा, इसलिए नहीं गया ऑफिस। वही तो पूछ रहा हूँ ना कि क्या बात हो गई, जो मीटिंग तुम्हारी मैनेजर अटेंड कर रही है और तुम वर्चुअल अटेंड करोगे। तुम्हें देखकर तो लग नहीं रहा कि कुछ हुआ है तुम्हें, एकदम फिट एंड फाइन लग रहे हो। कियान बोल रहा था और चारों तरफ नज़र दौड़ा कर देख रहा था। अंकल आंटी? अच्छा हाँ, वो तो बाहर गए हैं, पर दादी दादू भी नहीं दिख रहे हैं। हाँ, ये दोनों भी बाहर घूमने गए हैं अपने दोस्तों के साथ। बोलते हुए दोनों कमरे तक आ गए। तभी शगुन बाहर निकली और कियान उसे देखते ही हाय बोला, तो उसने भी जवाब में हेलो कहा। फिर सात्विक की तरफ देखते हुए कहा, अब समझ में आया तुम्हारे ऑफिस नहीं जाने का रीज़न। मौके का खूब फ़ायदा उठाया जा रहा है। हाँ, अंकल आंटी भी नहीं हैं, दादी दादू भी नहीं हैं, तो तुम भी ऑफिस की छुट्टी कर दी। वही तो मैं भी सोचूं, द सात्विक मर्चेंट अपना काम हमेशा ऑन टाइम करता है, किसी पर डिपेंड नहीं रहता। वह कैसे मैनेजर से मीटिंग अटेंड करवा रहा है? अरे ऐसा कुछ नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं। फिर शगुन के हाथ में दवाई निकाल कर दिया और बोला, इसे खा लो, और अपना सूप का बाउल लेकर बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और रेनू काकी को बोलकर एक और सूप मंगाकर कियान को देने के लिए कहा। अरे जस्ट नाश्ता करके घर से निकला ही हूँ, मैं नहीं पी रहा सूप। अरे लिक्विड है यार, कुछ नहीं होगा इससे, चलो पी लो फिर जाना। कियान बैठ गया और सूप पीते हुए बोला, वैसे क्या हुआ मेरी भाभी को? ऐसा क्या किया तुमने? कहीं ये लव डोज का साइड इफ़ेक्ट तो नहीं? अरे कुछ नहीं यार, बस फीवर आ रहा है कल से, तो कल डॉक्टर आई थी, उसने ही दवाई दी, वही दवाई लेने को बोल रहा था। ज़्यादा अपना दिमाग मत चलाओ, अपना सूप फिनिश करो और जाओ ऑफिस। अरे हाँ जा रहा हूँ, मैं डिस्टर्ब करने नहीं आया हूँ। बोलकर वह सूप पिया और जाने लगा, लेकिन जाते जाते धीरे से बोल कर गया, अच्छा लगा क्या यही कि यू आर फॉलिंग इन लव विद योर वाइफ। सात्विक को हंसी आ गई, लेकिन अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, अभी चुपचाप ऑफिस जाओ। हौले हौले से तेरा हुआ, राफ्ता राफ्ता तेरा हुआ, वह गुनगुनाते हुए जाने लगा, तो सात्विक उसे मारने को दौड़ा, लेकिन उसने हाथ बढ़ाकर हग किया और फिर ऑफिस के लिए निकल गया। सात्विक वापस अपने कमरे में आया और बड़े प्यार से कहा, शगुन आपने दवाई ले ली बच्चा? शगुन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वह इतने प्यार से बोल रहा था और कल से केयर भी बहुत कर रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और हाँ में सिर हिला दिया। ठीक है, तुम्हें आराम करना है तो कर लो। नहीं, मुझे आराम नहीं करना, वैसे भी कल जल्दी सो गई थी, तो अब और आराम करने का मन नहीं। फिर ठीक है, जाकर बुक लेकर पढ़ाई करो, देखो शायद नोट्स वगैरह भेज दिए हों। उसने हाँ में सिर हिलाया, फिर बैग और मोबाइल लेकर बेड पर बैठ गई। मैं बालकनी में जा रहा हूँ, 9 बजे से मीटिंग रहेगी, तो मुझे वर्चुअल अटेंड करना है, तो प्लीज़ शांति से पढ़ाई करना, कोई मस्ती मत करना, मुझे बेवजह आवाज़ भी मत देना, डिस्टर्ब मत करना, ओके? ठीक है? ठीक है। शगुन ने हाँ में सिर हिला दिया। तब सात्विक अपना लैपटॉप लेकर बालकनी में चला गया और शगुन कमरे में बेड पर बैठ गई और बुक खोलने से पहले एक बार मोबाइल चेक किया तो व्हाट्सएप पर कल के इनकम्प्लीट सारे नोट्स आ गए थे। वह एक बार सारा नोट्स देखा, फिर रूही को मैसेज कर दिया, हाय कॉलेज में हैं। पर जब उसने कुछ रिप्लाई नहीं किया तो वह बुक खोलकर पढ़ाई करने लगी। अभी कुछ ही देर हुआ कि रूही ने रिप्लाई किया, हाँ मैं कॉलेज में हूँ, और तुम्हारी तबीयत कैसी है, अब ठीक हो? हाँ मैं तो पूरी तरह ठीक हूँ। तो फिर कॉलेज क्यों नहीं आई? मिस्टर पतिदेव ने मना कर दिया। ओहो, हाउ केयरिंग हस्बैंड। वैसे जीजू भी ऑफिस चले गए होंगे, तब तो तुम घर में बोर हो रही होगी। अरे नहीं, मैं अकेले नहीं हूँ,
वो भी घर पर है। आय हाय, कितना केयर कर रहा है बंदा अपनी बीवी का। तुम कॉलेज नहीं आई, अकेले घर में मन नहीं लगेगा, बोर हो जाओगी, इसलिए वह भी ऑफिस नहीं गया। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने रोक लिया, मैंने ऑफिस नहीं जाने दिया। जो भी हो, अच्छा लगा देखकर। कल सभी बातें कर रहे थे तुम दोनों के बारे में ही। कितना ख्याल रख रहा था, कितना केयर कर रहा था। सच यू आर वेरी लकी कि सात्विक मर्चेंट तुम्हें मिल गया। कितनी परवाह करता है तुम्हारी, और कितना प्यार है उसके दिल में तुम्हारे लिए। शगुन को एक पल के लिए उसकी बातें बिल्कुल सही लगी, सच्ची लगी, पर अगले ही पल सिर झटकते हुए थोड़ा गुस्से में कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बीमार भी उसी की वजह से हुई हूँ, इसलिए। और बाकी लड़कियों का तो पता नहीं, पर सात्विक जैसा पति मुझे मिले, मेरा कभी यह सपना नहीं रहा है। और उसके दिल में भले ही प्यार जाग गया हो, पर मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है और ना होगा, और कहीं जब तक होगा भी उससे भी पहले शादी खत्म। वह तो इसलिए कह रही है क्योंकि अभी तुम्हें बस अपनी जिद दिखाई दे रही है, इसलिए उसका प्यार नहीं दिख रहा। पर वह दिन बहुत जल्द आएगा जब उससे पहले तुम उसके प्यार में पड़ जाओगी, तुम उससे खुद दूर नहीं जाना चाहोगी। वह झुंझलाते हुए बोली, ओह, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तू अपना ज्ञान अपने पास रख, मुझे पढ़ाई करने दे, और तू भी अपना क्लास अटेंड कर। अगर मैं अच्छी तरह से ठीक हो गई तो कल से कॉलेज आती हूँ, अगर नहीं तो नेक्स्ट वीक सीधे एग्ज़ाम हॉल में मिलेंगे। ओके। और फिर दोनों ने अपना चैटिंग करना बंद किया। शगुन ने एक बार सिर उठाकर झांक कर देखा तो सात्विक मीटिंग में व्यस्त था। वह भी पढ़ाई करने लगी। अभी मुश्किल से कुछ ही देर हुई कि उसे याद आया, सात्विक ने कहा था, सूप पी लोगी तो लंच में मेरे पसंद का खाना बनवाएगा, जाकर पूछ कर आती हूँ काकी क्या बना रही है लंच में। और बुक बंद कर वह झट से बाहर निकली और रसोई में गई, ताकि काकी अब क्या बना रही है लंच में यह पूछने के लिए। उन्होंने कहा, वेजिटेबल वाली खिचड़ी। व्हाट? फिर से खिचड़ी? किसने कहा बनाने के लिए? छोटे साहब ने बोला, इसलिए बना रही हूँ, आपको नहीं खाना? नहीं, मैं यह नहीं खाऊंगी। तो आप फिर क्या खाएंगे? बोले, मैं वही बना देती हूँ, आप रहने दीजिए, मैं खुद बना लेती हूँ मुझे जो खाना है। और फिर वह पास्ता निकाल लिया बनाने के लिए, और इन्नू काकी को बोल दिया कि आप सब्जियां चॉप कर दीजिए। तब वह सब्जी चॉप करने लगी। इधर सात्विक सब सुन रहा था, जहाँ ज़रूरत हो रही थी वहाँ बोल भी रहा था, गाइड कर रहा था। लेकिन तृप्ति बहुत अच्छे से मीटिंग अटेंड कर लिया, जो भी बातें थी डिस्कस करनी थी सब अच्छे से कर लिया। सात्विक को बहुत अच्छा लगा। वहीं अभिषेक के दिमाग में यह बात खटक गई, पर सीधे तौर पर मना नहीं कर पाया, और मन ही मन सोचा कि कल जब सर ऑफिस आएंगे तभी उनसे बात कर लूँगा। और कुछ देर में मीटिंग्स में जब ख़त्म हुए तो अब सात्विक को शगुन की याद आई। क्या कर रही है यह लड़की? पढ़ाई कर रही है या कुछ और? मन में बोलते हुए वह अपना लैपटॉप सब लेकर कमरे के अंदर आया तो देखा वह कमरे में नहीं थी, पर हाँ, कमरे में टेबल पर पास्ता का प्लेट रखा हुआ था। यह पास्ता किसने बनाया? काकी ने या फिर इस लड़की ने? नहीं नहीं, इसी ने बनाया होगा। पर यहाँ कमरे में क्यों लेकर आई है? ओह, शायद मेरे लिए लेकर आई है, खुद खाई होगी और मेरे लिए यहाँ ला कर रख दिया। हाँ शायद, क्योंकि मैं तो मीटिंग में था और मैंने कहा था कि मुझे डिस्टर्ब मत करना, यहाँ रख कर चली गई इसलिए। और उसने देखा कि वह काफ़ी गर्म था, अभी अभी भी उसमें से भाप निकल रहा था। हाँ, वह मेरे लिए ही यहाँ रख कर गई है, पर यहाँ से कहाँ गायब हो गई? जो भी है, पर खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। खा कर देखूँ? वह भी अब तक सिर्फ सूप पिया था, भूख तो लग रही थी।
और लंच में वेजिटेबल खिचड़ी बन रही थी। वह खा लेता, लेकिन पास्ता के आगे खिचड़ी तो फीकी ही थी। तो उसने एक स्पून खाकर देखा, वाकई टेस्टी बना था पास्ता। तब उसने प्लेट उठाया और बालकनी में बैठकर खाने लगा। कुछ देर में पास्ता खाकर पानी पिया और गिलास लिए कमरे में आया। तभी क्लोसेट रूम से शगुन बाहर निकली और जैसे ही सात्विक की नज़र उस पर पड़ी तो हाथ से गिलास छूट गया और कांच टूटकर टुकड़ों में बिखर गया। सामने शगुन खड़ी थी, ब्लैक कलर की सिमरी साड़ी, स्लीवलेस ब्लाउज, एक हाथ में ब्लैक कलर की भरी हुई चूड़ियाँ, अपने कर्ली बालों का बन बना लिया था ऊपर करके और उसकी कुछ लटें दोनों तरफ से निकाल चुकी थी जो उसके गाल को छू रही थी बार बार। गले में चोकर नेकलेस, माथे पर एक डायमंड की बिंदी, ग्लिटरी आइस श्रृंगार, होठों पर लिपस्टिक, कुल मिलाकर वह कहर ढा रही थी। और इस कहर का शिकार सबसे पहले सात्विक ही हुआ। बेचारे ने देखा और हाथ से गिलास टूट गई और वह एकटक उसे देखने लगा। उसका तो गला सूखने लगा, धड़कनें तेज हो गई, ऐसे देखने लगा मानो वह फ्रिज हो चुका हो। परंतु शगुन उसे इग्नोर किया और वह आगे बढ़कर कुछ ढूंढने लगी, लेकिन उसे नहीं मिला। तब वह बाहर जाकर देखा, डाइनिंग टेबल पर देखा, किचन में देखा, बालकनी में, पर वह कहीं नहीं दिखा तो चौंक गई। और सात्विक जो अभी भी उसे देख रहा था तो उसके आगे हाथ हिलाते हुए कहा, हेलो, ऐसे क्या देख रहे हो? यहाँ टेबल पर पास्ता का प्लेट रखा था मैंने, तुमने देखा क्या? हाँ, मानो उसकी तंद्रा भंग हुई। क्या तो कहा तुमने? अरे मैंने कहा यहाँ टेबल पर पास्ता का प्लेट रखा हुआ था, तुमने देखा? मैंने अभी जस्ट रखा और अंदर गई चेंज करने, तब तक नहीं है, कहाँ रख दिया याद नहीं आ रहा। मुझे तो ये याद है कि यहीं रखा था मैंने। तो तुमने रखा था पास्ता का प्लेट? पर क्यों, किस लिए? खाने के लिए और किस लिए? तो खाया क्यों नहीं और कहाँ चली गई थी? रेडी होने। क्या, रेडी होकर पास्ता खाओगे? मतलब पास्ता खाने के लिए इतना रेडी हुई? नहीं तो फिर? मैं लाइव आ रही थी। लाइव कहाँ? इंस्टाग्राम लाइव। अभी कुछ समय पहले ही मेरे फॉलोअर्स बोल रहे थे कि शादी के बाद मैं कभी लाइव नहीं आई थी तो आने के लिए कहा। तो मैंने पूछा कि क्या पहन कर आऊँ, तो सब ने कहा साड़ी पहनकर अच्छे से रेडी होकर आइए। और पास्ता मैंने बनाया था कि मैं अपने फॉलोअर्स को दिखाती कि देखिए पास्ता मैंने बनाया था। पर पता नहीं कहाँ गया, वो पास्ता दिख नहीं रहा, वह तो मैंने यहीं रखा था प्लेट। अरे वह तो मैंने खा लिया। क्या, तुमने खा लिया? पर क्यों? और तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं? अरे कैसे पूछूं, तुम दिखी नहीं। मैं तुम्हें हर जगह देख रहा था, ढूंढ रहा था, पर नहीं दिखी। मुझे क्या मालूम कि तुम रेडी हो रही हो, चेंज कर रही हो। तो मैंने खा लिया, भूख लगी थी तो। वैसे मानना पड़ेगा, क्या पास्ता बनाया था तुमने? बहुत अच्छा था, थैंक यू। मैं फिर से खाना चाहूँगा तुम्हारे हाथों का पास्ता। छोटी सी तारीफ सुनकर शगुन को खुशी हुई, गुस्सा तुरंत दूर हो गया और बोला, सच्ची में तुम्हें पास्ता अच्छा लगा? टेस्टी बना था? वाकई बहुत टेस्टी बना था। ठीक है, पर अब मैं कैसे लाइव आऊँगी? मैंने सबको कह दिया है कि समथिंग स्पेशल रहेगा। अब अब क्या, मैं रेनू काकी को बोलता हूँ कि फिर से पास्ता बना देना? नहीं, वो मेरे जैसा नहीं बना पाएंगी। और अब मैं इतना रेडी हो गई तो मैं किचन में नहीं जाऊँगी। तो अब क्या करें? रुको, तुम्हारा लाइव और भी स्पेशल होगा। कैसे? तुम्हारे साथ मैं भी आ जाता हूँ। क्या बोलती हो? सच्ची? मतलब सच में आओगे मेरे साथ लाइव? हाँ, पर एक शर्त पर। अब कैसी शर्त? यही कि फिर तुम मुझे ऐसा ही पास्ता बनाकर खिलाओगी। हाँ हाँ बिल्कुल। तो चलो अच्छे से रेडी हो जाओ। हाँ मैं हो जाता हूँ, पर एक बात याद रखना, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, बस एक बार हाय करूँगा, हाथ हिलाऊँगा कुछ सेकंड के लिए, फिर मैं आ जाऊँगा। ठीक है, चलेगा?
तब सात्विक रेडी हो गया और अपने तय समय के अनुसार शगुन इंस्टाग्राम पर लाइव आ गई। हेलो फ्रेंड्स, मैं लाइव आ गई हूँ, प्लीज़ आप सभी आ जाइए, जुड़ जाइए। शादी के बाद मैं पहली बार लाइव आ रही हूँ। जैसा कि मैंने कहा था समथिंग स्पेशल रहेगा, तो देखिए मेरे साथ और कौन है, मेरे हब्बी सात्विक मर्चेंट। और आप सबके जो भी सवाल हैं, जो भी क्वेश्चन है मन में, पूछ सकते हैं, हम दोनों ही उसका जवाब देंगे। दोनों कुछ बोलते तभी डोरबेल बजी, कौन आया दरवाजे पर। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।